पालकोट रोड चुनाव कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार चीनी, आशिक अंसारी, मुरली मनोहर प्रसाद ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर देखिए इन्होंने क्या कहा। 10 साल तक कोई मुद्दा इनके पास नहीं था, कोई भी विकास का काम इन्होंने नहीं किया। मैंने चहुमुखी विनाश किया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सिर्फ इनका एक ही एजेंडा था, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अभी चुनाव के समय में भी अपने जो भाषण दे रहे हैं जनता के बीच मोदी जी, वहाँ पर भी जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको झूठा साबित कर रहे हैं, इधर उधर बहका रहे हैं पब्लिक को। तो जैसे हम लोग का घोषणा पत्र में कि हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे और हम लोग माने बड़े उच्च वर्ग के लोग भी जो हैं, जो गरीब लोग हैं जाति में, उनको भी हम लोग सर्वे करेंगे और सर्वे के आधार पर लोगों को। आप ये बताइए कि मुस्लिम आवाम किधर है, चमरा लिंडा तरफ है कि या सुखदेव भगत तरफ है? देखिए, मुस्लिम आवाम का 1%, आधा % भी वोट चमरा को नहीं जाएगा, पूरा टोटली आएगा कांग्रेस पार्टी को, हाथ छाप को, सुखदेव भगत जी को पूरा वोट जाएगा। और मैं प्रचार में निकलता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग मन बना चुके हैं और मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी वर्ग के लोग इस बार इतना नाराज़ हैं मोदी सरकार से, महंगाई और बेरोजगारी ये सब लेके कि पूरी तरह से और बहुत अच्छे वोटों से हम लोग 1 लाख वोट से लगभग यहाँ से हम लोग लीड करेंगे। है कि मुख्य बातें आपको बोलने में हमारी छूट गई थी, लेकिन अभी जो है सरना कोट की लड़ाई आदिवासियों के बीच में चल रही थी। चमरा लिंडा जी जिनके अभी वो सहयोगी बने हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि आदिवासियों को हम सरना कोट देंगे, और ये कोट देने में चमरा जी जनता को धोखा दिए। आज फिर वही सरना कोट की बात कर रहे हैं। आज तक सरना कोट चमरा लिंडा जी नहीं दे सके। इससे बड़ा धोखेबाज तो हम समझते हैं कोई विधायक हमारे बीच में नहीं रहा है, और वह अब भी जनता को धोखा ही देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय राहुल गांधी ने कहा कि चमरा जी सरना कोट तो नहीं दिला सके, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने घोषणा कर दिया कि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम झारखंड में सरना कोट लागू करेंगे, और जिसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं हमारे राहुल जी। और जनता ने इस बात को भली भांति समझ लिया कि हमारी जो पूर्ति है, अच्छे दिन जो बातें आ रही है, वो अच्छा दिन कांग्रेस से ही मिल सकती है, भाजपा से और चमरा लिंडा से नहीं मिल सकती है। आप ये चीज़ आप क्या बोलिएगा, अपने से बोलिएगा जो बोलना। अभी लोहरदगा लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हमारे जो सांसद रहे हैं पूर्व में, उन्होंने गुमला के विकास के लिए या यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और जहाँ तक चमरा लिंडा के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं सरना कोट दूंगा, जिस वक्त झारखंड विधानसभा क्षेत्र में सरना कोट को पास करने की कार्रवाई हो रही थी, उस समय भी वे विधानसभा में उपस्थित नहीं थे। जो व्यक्ति और झारखंड विधानसभा में जब भी इस तरह कोई भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है तो उनका योगदान नहीं के बराबर रहा है। इस संबंध में जो 1-2 रैलियाँ हुई हैं उसमें भी वे उपस्थित नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति से सरना कोट की अपेक्षा करना या जो बोलता मैं सरना कोट दूंगा, वो किस आधार पर इस तरह की बात करते हैं, यह तो जनता की समझ से परे है। आज लोहरदगा लोकसभा की जनता सच्चाई जान चुकी है, उनके सामने पोल खुल चुकी है और वे समझ चुके हैं कि हमें सरना कोट यदि दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही दे सकता है, जिसकी घोषणा बसिया में एक विशाल आम सभा में कांग्रेस पार्टी के बड़े पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेता राहुल गांधी ने इसी घोषणा की कि यदि कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो हम सरना कोट देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी में आप लोगों का मैं स्वागत करते हैं। और
आज जो परिस्थिति में हम बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह इस लोकसभा चुनाव में तन मन से लगे हुए हैं और देश के जो हालात है, मतदाता 10 सालों से इस हालात को झेल पाए हैं। अभी वक्त है मतदाताओं के हाथ में। निश्चित रूप से हालात को जो कांग्रेस का नारा है कि हालात हाथ के साथ बदलेगा, तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी का जो भी बसिया में आवागमन हुआ और उसका असर हमारे इस इलाके के लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से साथ साथ खूंटी संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं के बहुत अच्छा असर पड़ा है। उनकी जो वाणी है बहुत लोगों ने समझा बुझा और लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, जिसका नतीजा आपको आने वाले 4 जून को दिखेगा। और मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको कि हमारी आपके नज़र में जो भी स्थिति हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, हम जनताओं के बल पर गुमला विधानसभा, चिसई विधानसभा और मांडर विधानसभा निश्चित रूप से जो मतदान पहले था उससे लीड करेंगे। भारी मतों से हम लीड करेंगे और बिशनपुर और लोहरदगा में जितने भी वोटें पहले पड़ी थी हमारी पार्टी को, उससे अधिक वोट पूरी पड़ेगी। और निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारा सीधा संघर्ष चमरा लिंडा जी से नहीं है, हमारा सीधा संघर्ष भाजपा से था, अब नहीं है। हम निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, जो आपके कोऑर्डिनेशन की जो पार्टियां हैं उसके तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है? ये हमारे जो उम्मीदवार हैं वह महागठबंधन का है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का सीधा निर्देश है कि गठबंधन जो है पूरा निर्वाह करेगी और पूरा अपना जो सहयोग है वह गठबंधन को दे रहे हैं।